सा हम बताएंगे। जैसे कि दुआ, सबने बोला कि दुआ क्या है? दुआ जो है वो खुदा से बातें करना है। अब खुदा से बातें करना जो है वो क्या है? खुदा से हम बातें किस तरह से करते हैं? दुआ, हमें खुदा यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाई कि जब भी तुम दुआ करो, तो उसमें हम ये देखते हैं कि दुआ में हम खुदा के साथ एक अपना कनेक्शन, अपना एक राब्ता हम रखते हैं, खुदा के साथ एक रफ़ाकत रखते हैं, हम खुदा से हम बातचीत करते हैं। और उस हमारी दुआ में क्या होना चाहिए? उस हमारी दुआ में शुक्रगुज़ारी होनी चाहिए, जिसमें पौलुस रसूल इस बात का ज़िक्र करता है, जब खुदा यीशु मसीह ने हमें ए हमारे बाप सिखाई, तो उसमें सब कुछ है, वो एक कंप्लीट पैकेज है जो खुदा यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया कि हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए। कि हमें जो है उस दुआ में हमारे सबसे पहले खुदा की हम्द और सताइश होनी चाहिए, हमारी दुआ में खुदा की तारीफ होनी चाहिए। और खुदा के साथ उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम अपने लिए दुआ करते हैं, फिर हम जो है हमें अपने गुनाहों का भी इकरार करना चाहिए, हमें अपने आप को हम्बल करना चाहिए। और इसके साथ-साथ हमें अपनी मुनाजात, अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो भी खुदा की हज़ूरी में पेश करनी चाहिए। जैसे उसमें लिखा है कि हमें रोज़ की रोटी आज हमें दे, कि मतलब जो भी हमारी दरख्वास्त है, जो भी हमारी मिन्नत समाजत है, वो हम खुदा बाप की हज़ूरी में रखें। और फिर हम इस बात का इकरार करें कि खुदा ही सब कुछ है, और हम दूसरों के लिए भी दुआ करें और दूसरों को। अब ये बात है कि दुआ इनफरादी भी होती है, इज्तिमाई भी होती है। ये दोनों का सबका ज़िक्र बाइबल में है। दुआ किस तरह से की जाती है, रोज़े के साथ दुआ की जाती है, कितने घंटे होनी चाहिए, ये भी हर एक इंसान की उस पर है। फिर ये है कि दुआ के तन्हाई में दुआ करनी चाहिए, इज्तिमाई दुआ, ये दोनों दुआएँ जो हैं वो ज़रूरी हैं। खुदा इस बात से मना नहीं करता। खुदा ने, जैसे कि सबने मिसाल दी कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि गैर कौमों की तरह बक-बक ना करो। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो दुआएँ हैं वो सही हमारा दुआ जो खालिस नीयत के साथ हमें दुआ करनी चाहिए। मतलब जो है खालिस नीयत से मुराद ये है कि हमें जो है सिर्फ रटे-रटाए जो अल्फाज़ हैं वो ही नहीं बयान करने चाहिए। यानी कि हमें बस बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, लेकिन हमें उस दुआ का मकसद भी पता ना हो, उसका मतलब भी पता ना हो, और हम बोलते जाएँ, तो ये दुआ नहीं है। दुआ वो है जो दिल से की जाए, जो दिल से निकले, और खालिस नीयत के साथ दुआ जो है वो की जाए। यानी दुआ बाज़ औक़ात हम दुआ में किसी के लिए बद्दुआ नहीं कर सकते, हम दुआ में किसी को, मतलब किसी के लिए बुरा नहीं चाह सकते। अगर हम इस किस्म की दुआएँ करेंगे तो खुदा कभी भी नहीं सुनता। जैसे याकूब में कहता है कि तुम दुआएँ माँगते हो, लेकिन तुम उसका जवाब नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम बुरी नीयत के साथ दुआ करते हो। यानी कि नीयत का साफ होना जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे भाई ने कहा कि हमें आजिज़ होना चाहिए, तो हमारी दुआ में हमें इस बात का भी इकरार करना चाहिए कि दुआ जो है वो हमारी जो है वो उसमें हलीमगी होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, और हमें अपने गुनाहों का इकरार भी करना चाहिए। अगर हम ये देखें इफ्सियों के खत में, अगर हम उसमें देखें इफ्सियों के खत 6 बाब में जो है वो उसमें वो कहता है, उसकी 10 आयत में कहता है कि गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। तो खुदावंद में हम कैसे मजबूत बनते हैं? खुदावंद में हम तभी मजबूत बनते हैं जब खुदा के साथ हमारा एक रिलेशन है, और मुसलसल रिलेशन है, कंटिन्यूअसली हम एक अपना रिलेशन जो है वो खुदा के साथ कायम रखते हैं, तो फिर हम उसमें बढ़ते जाते हैं, हम उसकी पहचान में बढ़ते जाते हैं। जितनी ज्यादा हम दुआ करते हैं, हम उसकी पहचान में बढ़ते जाते हैं, और फिर उसकी कुदरत हमारे अंदर काम करना शुरू कर देती है। यानी जब हम कुदरत जो है अपने अंदर लेना चाहते हैं, रूहुल कुद्स को लेना चाहते हैं, तो फिर हमें रोज उसके साथ रफाकत में रहना जरूरी है, ताकि खुदा की कुदरत हमारे अंदर काम करे। अब जैसे कि हम मैंने बताया कि खुदा यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाई। एक मसीही के लिए, एक ईमानदार के लिए कैसे उसकी दुआ जो है वो पुरअसर होती है। तो अगर हम ये बात करें कि जो उसने हथियारों की बात की है कि गर्ज खुदा के सब हथियार बाँध लो, तो मेरे अज़ीज़ों एक मुकम्मल पैकेज, एक मुकम्मल दुआ जो है वो उसके लिए और क्या-क्या लवाज़मात होना ज़रूरी है। जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में कायम रहो, तो फिर जो चाहो तुम मुझसे माँगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? हम किस तरह से खुदावंद में कायम रह सकते हैं? तो जो हथियार उसने पौलुस रसूल ने हमें बताए हैं, वो हमारी दुआओं को जो है वो एक परफेक्शन देते हैं। वो सारे हथियार क्या हैं? वो सारे हथियार सच्चाई है, खुदा यीशु मसीह के बारे में जानना, खुदा यीशु मसीह कलाम है, कलाम के बारे में जानना, और सच्चाई, जैसे कि हम खुदा यीशु मसीह के लिखा है कि
तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। सबसे पहले तो हमें खुदा यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है। फिर उसके बाद हमारे पास रास्तबाजी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें जो गॉस्पेल है, जो सुलह की खुशखबरी है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए और हमें दूसरों को देनी चाहिए। फिर हमारे पास ईमान की सिपर होनी चाहिए, ईमान हमारे पास होना चाहिए। फिर सबसे बढ़कर ये कि हमें अपनी निजात की श्योरिटी होनी चाहिए और हमें अपनी निजात को कायम रखने के लिए हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहना चाहिए। और फिर उसके बाद के रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, उसको भी हमें अपनी दुआ में इस्तेमाल करना है। जैसे कि भाई इलियास ने कहा कि हमें दुआ जो है उसमें खुदा का कलाम जो है वो बोलना चाहिए, तो खुदा को हमें खुदा के वादे याद करवाने चाहिए। तो ये जो रूह की तलवार है, हम कलाम को जब तक हम कलाम को सही तरह से समझ नहीं पाते, हम दुआ भी सही तरह से करना नहीं सीख पाते। इसलिए हमें कलाम को सीखना, कलाम के रूह की तलवार जो है वो लेना हमारे लिए जरूरी है। और फिर हम खुदा के वादे हम खुदा को याद दिलाते हैं। फिर हमें पता होता है कि खुदा क्या चीज पसंद करता है, कौन सी चीज नापसंद करता है। दुआ से हम खुदा की जात के बारे में सीखना शुरू हो जाते हैं। खुदा की शफकत के बारे में सीखना शुरू हो जाते हैं। दुआ से हमारी जिंदगियों में अमन आ जाता है, सुकून आ जाता है, इत्मीनान हमारी जिंदगियों में आता है। और दुआ से हम फोकस करना सीख जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमें इसमें से क्या चुनें। लेकिन हम वो सारी चीज़ें जब खुदा के सामने रखते हैं, जो चीज़ हमारे लिए सही होती है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है कि हम उस चीज़ को चुन लेते हैं और हम उस पर फोकस करना शुरू हो जाते हैं। खुदा की मर्ज़ी को हम जानना सीख जाते हैं। तो मेरे अजीजों, ये जो सारे हथियार हैं वो हमें अपनी दुआ में हमारी दुआ को पावरफुल बनाने के लिए, ताकि हम मुकाबला कर सकें उन तारीकी की कुव्वतों का और अपने अंदर की जो तारीकी की जो चीजें हमारे अंदर होती हैं, जो हमें जो है गुनाह की तरफ ले जाती हैं, जो हमें और दूसरी चीजों की तरफ धकेलती हैं, फिर उसमें दुआ हमारी जो है वो मदद करती है। और ये सारी चीजें, सारे हथियार मिलकर हमें एक खुदा की कुदरत में मजबूत होने में मदद देते हैं। इसीलिए फिर वाक़या 18 आयत में कहता है कि हर वक़्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। और हम सब जानते हैं कि दुआ सिर्फ हमें अपने लिए नहीं करनी, दूसरों के लिए भी करनी है, मुकद्दसीन के लिए दुआ करनी होती है। और हर वक़्त और हर तरह से रूह में दुआ करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और खुदा का रूह हमें सिखाता है कि हमें दुआ किस तरह से करनी चाहिए। दुआ के लिए दुआ के पूरा होने के लिए हमें ये जो सारी चीजें हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारी दुआ में शुक्रगुज़ारी भी होनी चाहिए, हमारी दुआ में खुदा की हम्द और सताइश भी होनी चाहिए, हमारी दुआ में हमारे गुनाहों का इकरार भी होना चाहिए और हमारी दुआ में जो है अपनी मिन्नत समाजत जो भी हम करना चाहते हैं, वो भी हमारी दुआ में शामिल होना ज़रूरी है। यानी जो दुआएँ हैं वो एक मुकम्मल पैकेज के साथ खुदा की हज़ूरी में जाएँ। खुदा इस किस्म की दुआएँ पसंद करता है जिसमें खालिस नियत हो, जो खुदा बाप की मर्ज़ी के मुताबिक दुआ हो, जो उसके कलाम के मुताबिक दुआ हो। और जब हम दुआ में बढ़ते जाते हैं, तो हम उसकी कुदरत से बढ़ते बढ़ते जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और फिर हम उन तारीकी की कुव्वतों पर काबू पाना सीख जाते हैं। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।